भक्ति अटल विश्वास में बदल जाए और प्रेम त्याग की अग्नि में तपकर अमर हो जाए, तब जन्म लेती है ऐसी दिव्य नारी शक्ति जो अपने संकल्प से स्वयं मृत्यु को भी झुका दे। वट सावित्री व्रत केवल एक उपवास या धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि वह अमर कथा है जो सदियों से नारी के त्याग, समर्पण और पतिव्रत धर्म की महानता का गुणगान करती चली आ रही है। यह वह पावन दिवस है जब हर सुहागिन अपने पति की लंबी आयु, सुखमय जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना लेकर मां सावित्री की आराधना करती है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे की गई प्रार्थनाओं में केवल शब्द नहीं होते, उनमें एक पत्नी का समर्पण, उसका विश्वास और उसके प्रेम की अथाह शक्ति छिपी होती है। कहा जाता है कि संसार की हर शक्ति समय के आगे झुक सकती है, लेकिन सच्चे प्रेम और अटल निष्ठा के सामने स्वयं मृत्यु भी हार मान लेती है। और वट सावित्री की यह दिव्य कथा उसी सनातन सत्य का जीवंत प्रमाण है। आज का यह पावन पर्व हर स्त्री के हृदय में विश्वास की नई ज्योति जलाता है। यह दिन केवल पूजा और व्रत का दिन नहीं, बल्कि उस अलौकिक प्रेम का उत्सव है जिसने युगों पहले एक साधारण स्त्री को अमर बना दिया। मां सावित्री ने अपने पतिव्रत के बल से वह कर दिखाया जिसे सुनकर देवता भी चकित रह गए थे। उन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज के हाथों से वापस प्राप्त कर संसार को यह संदेश दिया कि नारी का सच्चा प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होता, उसमें पूरी सृष्टि को बदल देने की शक्ति होती है। इसी कारण यह व्रत हर सुहागिन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करती है, उसके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि सदैव बनी रहती है। मां सावित्री की कृपा से वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और परिवार पर कभी किसी संकट की छाया नहीं पड़ती। आइए इस दिव्य कथा को सुनने से पहले हम अपने मन को पूर्ण श्रद्धा से भर लें और यह प्रार्थना करें कि जैसे वट वृक्ष अपनी विशाल छाया से हर किसी को संरक्षण देता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रेम, विश्वास और सुख की छाया सदैव बनी रहे। हर सुहागिन का सुहाग अटल रहे, हर घर में हंसी और समृद्धि का वास हो और जीवन में कभी दुख या अभाव का अंधकार न आए। आप सभी को वट सावित्री व्रत की अनंत शुभकामनाएं। यह पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का प्रतीक है जहां प्रेम को पूजा माना जाता है और नारी के समर्पण को शक्ति का सर्वोच्च रूप समझा जाता है। जब एक स्त्री अपने परिवार की खुशियों के लिए स्वयं कठिन तपस्या का मार्ग चुनती है, तब उसका प्रेम साधारण नहीं रह जाता, वह ईश्वर की आराधना बन जाता है। वट सावित्री व्रत उसी तप, उसी समर्पण और उसी अटूट निष्ठा का पावन प्रतीक है। मां सावित्री का जीवन हर युग की स्त्रियों के लिए प्रेरणा का दीपक है। उन्होंने कभी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पति सत्यवान की आयु अत्यंत अल्प है, तब भी उन्होंने भय को अपने मन में स्थान नहीं दिया। उन्होंने अपने प्रेम और विश्वास को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। जिस दिन सत्यवान के प्राण लेने यमराज स्वयं आए, उस दिन भी सावित्री विचलित नहीं हुई। वह अपने पति के पीछे पीछे यमराज के मार्ग पर चलती रही। उनके शब्दों में इतनी भक्ति, इतनी निष्ठा और इतनी सच्चाई थी कि स्वयं मृत्यु के देवता को भी उनके आगे झुकना पड़ा। अंततः यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और अटल प्रेम का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि नारी केवल घर की शोभा नहीं होती, वह पूरे परिवार की शक्ति होती है। उसके प्रेम में त्याग होता है, उसके विश्वास में शक्ति होती है और उसकी प्रार्थनाओं में पूरे परिवार का कल्याण छिपा होता है। जब कोई स्त्री मां सावित्री की तरह सच्चे मन से अपने पति और परिवार के सुख की कामना करती है, तब उसके जीवन में ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। वट सावित्री व्रत का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि मन में विश्वास और प्रेम सच्चा हो तो हर संकट टल सकता है। अब इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले हम सबसे पहले विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं। हे प्रथम पूज्य गणपति बप्पा, हमारी वाणी में मधुरता भर दीजिए, हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा का संचार कीजिए और इस कथा के श्रवण में आने वाले सभी विघ्नों को दूर कीजिए। आपकी कृपा के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आज इस पावन अवसर पर हम आपको प्रणाम करते हुए आपकी कृपा की कामना करते हैं। अब हम माता सावित्री और सत्यवान का ध्यान करते हैं। हे मां सावित्री, जिस प्रकार आपने अपने पतिव्रत और अटूट विश्वास से मृत्यु को भी पराजित कर दिया, उसी प्रकार हमें भी जीवन की हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान करें। हमारे परिवारों में प्रेम बना रहे, पति पत्नी के संबंधों में विश्वास और सम्मान सदैव बना रहे और हमारे जीवन में कभी दुख का अंधकार न आए।
हे सत्यवान, आप आदर्श पति और धर्मनिष्ठ जीवन के प्रतीक हैं। आपके आशीर्वाद से हर दाम्पत्य जीवन सुखमय और मंगलमय बना रहे। अब हम सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का स्मरण करते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन में शुभ विचारों का सृजन करें और हमारे मन से नकारात्मकता को दूर करें। हम भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं कि वे हमारे घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बनाए रखें। हे पालनहार, आपके आशीर्वाद से हमारे परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे। अब हम देवों के देव महादेव का ध्यान करते हैं। हे भोलेनाथ, हमें धैर्य, संयम और विवेक प्रदान करें ताकि हम सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सकें। आपकी कृपा से हमारे जीवन की हर बाधा दूर हो जाए और हमारे मन में सदैव भक्ति का प्रकाश बना रहे। अंत में हम सभी देवी देवताओं, आर्षियों और अपने पितरों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यह पावन व्रत सफल हो, हर स्त्री की मंगल कामना पूर्ण हो, हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुन रहे हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का संकट न आए। माँ सावित्री की कृपा से हर सुहागिन का सुहाग अटल रहे और हर परिवार प्रेम और विश्वास के बंधन में सदैव जुड़ा रहे। हे देवगण, कृपया इस कथा में पधार कर इसे अपने आशीर्वाद से पूर्ण और मंगलमय बनाइए। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ वट सावित्री व्रत की यह पावन कथा प्रारंभ होती है। एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ विराजमान थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। मंद मंद पवन बह रही थी और देवगण महादेव की स्तुति में लीन थे। उसी समय माता पार्वती के मन में एक अत्यंत पवित्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे देवों के देव, त्रिलोकीनाथ महादेव, आप संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। प्रभास क्षेत्र में विराजमान ब्रह्मा जी की प्रिय देवी सावित्री का जो महान और अद्भुत चरित्र है, कृपया आज उसका वर्णन मुझे सुनाइए। मैं उस पावन व्रत का महात्म्य जानना चाहती हूँ जो स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है, उनके पतिव्रत धर्म को अटल बनाता है और उनके जीवन में सुख एवं समृद्धि का उदय करता है। हे नाथ, वह कथा सुनाइए जिसे सुनने मात्र से स्त्रियों का जीवन मंगलमय हो जाए और उनके परिवार में कभी दुख का अंधकार न आए। माता पार्वती की विनम्र वाणी सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उनके मुख पर हल्की मुस्कान प्रकट हुई और वे बोले, हे देवी, तुमने आज अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह कथा न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रभास क्षेत्र में स्थित देवी सावित्री का चरित्र इतना पवित्र और महान है कि उसका स्मरण मात्र भी मनुष्य के जीवन से अनेक कष्टों को दूर कर देता है। अब मैं तुम्हें उसी पावन व्रत और माँ सावित्री की अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव आगे कहने लगे, हे माहेश्वरी, प्राचीन काल में मध्य देश में अश्वपति नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी। चारों ओर शांति और समृद्धि का वातावरण था। राजा अश्वपति सत्यवादी, दानी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले महान राजा थे। उनके महलों में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक गहरा दुहक था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना राजा और उनकी रानी का हृदय सदैव उदास रहता था। अनेक वर्षों तक उन्होंने देवताओं की आराधना की, अनेक यज्ञ और दान किए, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा अश्वपति का मन अत्यंत व्याकुल रहने लगा। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करेंगे। राजा ने मां सावित्री की आराधना आरंभ कर दी। वे प्रतिदिन पूर्ण श्रद्धा से देवी का ध्यान करते, यज्ञ करते और हजारों मंत्रों का जाप करते। वर्षों तक उन्होंने निरंतर तप किया। उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर एक दिन देवी सावित्री स्वयं प्रकट हुई। देवी का तेज इतना अद्भुत था कि पूरा राजमहल दिव्य प्रकाश से भर उठा। राजा अश्वपति ने हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया। तब देवी सावित्री बोली, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी जो संसार में अपने पतिव्रत धर्म और महान चरित्र के कारण अमर हो जाएगी। देवी का आशीर्वाद पाकर राजा और रानी का हृदय आनंद से भर उठा। कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महलों में दीप जलाए गए, ब्राह्मणों को दान दिया गया और प्रजा में मिठाइयाँ बांटी गईं।
राजा अश्वपति ने देवी की कृपा मानकर उस कन्या का नाम सावित्री रखा। बालिका सावित्री बचपन से ही अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान और तेजस्विनी थी। उसका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि उसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन केवल रूप ही नहीं, उसका हृदय भी अत्यंत पवित्र था। वह सदैव माता पिता की सेवा करती, धर्म कर्म में रुचि लेती और साधु संतों का सम्मान करती थी। समय के साथ सावित्री युवती हुई। उसका तेज और गुण दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति को उसके लिए योग्य वर की चिंता होने लगी। अनेक राजकुमार विवाह के इच्छुक थे, लेकिन सावित्री का मन किसी में नहीं लगा। तब राजा ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए योग्य वर का चयन स्वयं करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री विभिन्न राज्यों में गई और अनेक राजकुमारों को देखा। अंततः एक दिन वह वन में पहुंची, जहां उसकी भेंट द्युम्नसेन नामक अंधे और वनवासी राजा के पुत्र सत्यवान से हुई। सत्यवान अत्यंत तेजस्वी, धर्मात्मा और विनम्र युवक था। वह वन में रहकर अपने माता पिता की सेवा करता था। यद्यपि उसका परिवार राज्य और वैभव से दूर था, फिर भी उसके मुख पर अद्भुत शांति और तेज था। सावित्री ने जैसे ही सत्यवान को देखा, उसके मन ने उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। वह जान गई कि यही वह पुरुष है जिसके साथ उसका जीवन पूर्ण होगा। जब वह वापस महल लौटी तब उसने अपने पिता से कहा कि उसने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया है। राजा अश्वपति ने जब यह सुना तो वे कुछ चिंतित हुए, क्योंकि उसी समय देवर्षि नारद वहां आए और उन्होंने बताया कि सत्यवान अत्यंत गुणवान और धर्मात्मा तो है, लेकिन उसकी आयु बहुत अल्प है। नारद जी ने कहा कि विवाह के 1 वर्ष बाद ही सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि वह किसी अन्य वर का चयन कर ले, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से तनिक भी विचलित नहीं हुई। उसने शांत स्वर में कहा, हे पिताश्री, भारतीय नारी अपने जीवन में केवल एक बार पति का वरण करती है। मैंने मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब मैं किसी अन्य का विचार भी नहीं कर सकती। अपनी पुत्री की दृढ़ता और अटल निश्चय देखकर राजा अश्वपति मौन हो गए। अंततः उन्होंने विधि विधान से सावित्री और सत्यवान का विवाह करा दिया। विवाह के बाद राजकुमारी सावित्री राजमहलों का सुख छोड़कर अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वह अत्यंत प्रेम और समर्पण से अपने पति तथा सास ससुर की सेवा करने लगी, लेकिन उसके मन में देवर्षि नारद की वह बात सदैव गूंजती रहती थी कि सत्यवान की आयु अत्यंत कम है। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आने लगा जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन सत्यवान का जीवन किसी राजकुमार जैसा वैभवपूर्ण नहीं था। उनके पिता राजा द्युम्नसेन कभी एक बड़े और प्रतापी राजा हुआ करते थे, किंतु दुर्भाग्यवश उनका समस्त राजपाट उनसे छिन गया था। शत्रुओं ने उनका राज्य हड़प लिया और वे अपने परिवार सहित वन में रहने को विवश हो गए। इतना ही नहीं, समय के प्रहार ने उनके जीवन को और भी दुखमय बना दिया था। राजा द्युम्नसेन और उनकी पत्नी दोनों की आंखों की ज्योति चली गई थी। अब उनका जीवन पूर्णतः अपने पुत्र सत्यवान पर निर्भर था। सत्यवान प्रतिदिन प्रातःकाल वन में जाते, लकड़ियां काटते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपने परिवार का पालन करते थे। कठिन परिस्थितियों में भी उनके चेहरे पर कभी दुख या शिकायत का भाव नहीं आता था। वे सदैव अपने माता पिता की सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने में लगे रहते थे। जब सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना और विवाह का प्रस्ताव राजा अश्वपति के सामने रखा, तब राजा पहले से ही चिंतित थे। उन्हें यह विचार सताने लगा कि राजमहलों में पली बढ़ी उनकी पुत्री कैसे वन के कठिन जीवन को सहन कर पाएगी। तभी उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। राजा अश्वपति ने अत्यंत आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और सावित्री द्वारा चुने गए वर सत्यवान के विषय में उनका मत पूछा। देवर्षि नारद ने ध्यान लगाकर सत्यवान के भविष्य को देखा और बोले, हे राजन, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, माता पिता के भक्त हैं और उनके समान सद्गुणों वाला युवक संसार में दुर्लभ है। किंतु उनके जीवन में एक अत्यंत बड़ा दोष है, उनकी आयु बहुत अल्प है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही राजा अश्वपति के हृदय में जैसे वज्रपात हो गया। वे अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री को बुलाकर बड़े प्रेम से समझाया, हे पुत्री, तुम अत्यंत बुद्धिमान हो। संसार में अनेक योग्य राजकुमार हैं, तुम किसी और को अपना जीवन साथी चुन लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में इतनी जल्दी दूहक का अंधकार छा जाए। लेकिन सावित्री अपने निर्णय से तनिक भी विचलित नहीं हुई। उनके चेहरे पर अद्भुत धैर्य और विश्वास झलक रहा था। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में अपने पिता से कहा, हे पिताश्री,
आर्य स्त्री अपने जीवन में केवल एक बार अपने पति का वर्ण करती है। मैंने मन, वचन और आत्मा से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब इस निर्णय से मैं कभी पीछे नहीं हट सकती। चाहे सुख आए या दुख, जीवन रहे या मृत्यु, मेरा धर्म सत्यवान के साथ ही जुड़ा हुआ है। सावित्री की अटूट निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर राजा अश्वपति मौन हो गए। अंततः उन्होंने विधिपूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह करा दिया। विवाह के बाद राजमहलों की सुख सुविधाओं में पली राजकुमारी सावित्री ने बिना किसी शिकायत के वन का कठिन जीवन अपना लिया। वे अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से अपने अंधे सास ससुर की सेवा करने लगीं। वे प्रातः काल उठकर आश्रम का कार्य करती, भोजन बनाती, अपने पति की सहायता करती और पूरे परिवार का ध्यान रखती। उनका जीवन अब पूर्णतः सेवा, त्याग और समर्पण का स्वरूप बन चुका था। किंतु उनके मन के किसी कोने में देवर्षि नारद की वह भविष्यवाणी सदैव गूंजती रहती थी। वे दिन रात उसी विचार में डूबी रहती कि कब वह घड़ी आएगी जब उनके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह अंतिम दिन भी निकट आ पहुंचा जिसकी भविष्यवाणी नारद मुनि ने की थी। जैसे जैसे वह दिन पास आता गया, सावित्री का मन और अधिक व्याकुल होने लगा। उस दिन से 3 दिन पहले ही उन्होंने कठोर व्रत और उपवास आरंभ कर दिया। वे निरंतर ईश्वर का ध्यान करती और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करती रहती। जब वह नियत दिन आया तब सावित्री ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया, पूजा की और अपने सास ससुर का आशीर्वाद लिया। उस दिन सत्यवान प्रतिदिन की भांति लकड़ियां काटने वन जाने लगे। सावित्री का हृदय भय से कांप उठा। उन्होंने विनम्रता से कहा, स्वामी, आज मेरा मन आपको अकेले जाने देने को नहीं मान रहा। कृपया मुझे भी अपने साथ वन ले चलिए। सत्यवान ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने सावित्री की व्याकुलता देखी तो वे उन्हें अपने साथ ले गए। दोनों पति पत्नी वन की ओर चल पड़े। वन में उस दिन वातावरण अत्यंत शांत था, लेकिन सावित्री का मन किसी अनजाने भय से भरा हुआ था। कुछ देर बाद सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए एक विशाल वृक्ष पर चढ़ने लगे। तभी अचानक उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। उनका शरीर कांपने लगा और वे नीचे उतर आए। वे अत्यंत कमजोर होकर बोले, हे प्रिय, आज मेरे सिर में असहनीय वेदना हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण निकल रहे हों। यह सुनकर सावित्री का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। वे प्रेम और करुणा से उनके माथे को सहलाने लगी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, किंतु फिर भी वे स्वयं को संभाले हुए थीं। कुछ ही क्षणों बाद सत्यवान का शरीर निश्चल हो गया। उसी समय सावित्री ने देखा कि उनके सामने दिव्य तेज से युक्त अनेक दूत प्रकट हुए हैं और उनके बीच स्वयं मृत्यु के देवता यमराज खड़े हैं। उनका स्वरूप अत्यंत गंभीर और प्रभावशाली था। यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। लेकिन सावित्री अपने पति के बिना कैसे रुक सकती थी। वे भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। जब यमराज सत्यवान की जीवात्मा को अपने पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे, तब पतिव्रता सावित्री भी बिना भय और बिना थके उनके पीछे पीछे चलने लगी। उस समय वन का वातावरण अत्यंत गंभीर हो गया था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, मानो स्वयं प्रकृति भी इस अद्भुत दृश्य को देख स्तब्ध हो गई हो। एक ओर मृत्यु के देवता यमराज थे और दूसरी ओर एक पतिव्रता नारी जिसके हृदय में अपने पति के प्रति अटूट प्रेम और अडिग विश्वास था। सावित्री के चरण रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, जहां तक उनके पति जाएंगे वहां तक वे भी जाएंगी। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने आश्चर्य से पाया कि सावित्री अब भी उनके पीछे चल रही हैं। तब उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे सती सावित्री, तुम महान पतिव्रता हो। एक पत्नी के रूप में जहां तक किसी स्त्री का धर्म होता है, वहां तक तुमने अपने पति का साथ निभाया है। अब तुम लौट जाओ। मृत्युलोक के नियमों के अनुसार कोई भी मनुष्य इस मार्ग पर अधिक दूर तक नहीं आ सकता। तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन सावित्री के मुख पर तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने अत्यंत विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मेरा जाना भी धर्म है। सनातन धर्म में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। जब तक मेरे स्वामी आगे बढ़ते रहेंगे तब तक मेरा हृदय भी उन्हें छोड़कर पीछे नहीं लौट सकता। पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति का साथ ही सबसे बड़ा सत्य है। सावित्री की वाणी में ऐसी पवित्रता, ऐसी निष्ठा और ऐसी मर्यादा थी कि स्वयं यमराज भी प्रभावित हो उठे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी धर्मयुक्त वाणी ने मेरे हृदय को प्रसन्न कर दिया है।
मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, तुम जो चाहो मांग सकती हो, किंतु सत्यवान के जीवन की कामना मत करना। तब सावित्री ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, मेरे सास ससुर वृद्ध और नेत्रहीन हैं। वे अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके उन्हें पुनः नेत्र ज्योति प्रदान करें, ताकि वे संसार को फिर से देख सकें। यमराज बोले, तथास्तु, तुम्हारे सास ससुर को पुनः दृष्टि प्राप्त होगी, अब तुम लौट जाओ। इतना कहकर यमराज आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। उनके चरणों में थकान नहीं थी और उनके संकल्प में कोई कमजोरी नहीं आई थी। कुछ दूर चलने के बाद यमराज पुनः रुके और बोले, हे सावित्री, तुम अब तक मेरे पीछे चली आ रही हो। तुम्हारा धैर्य और पतिभक्ति सचमुच अद्भुत है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। एक और वरदान मांगो। सावित्री ने शांत भाव से कहा, हे धर्मराज, मेरे ससुर राजा द्युमत्सेन का राज्य उनसे छिन्न गया था। वे वन में अत्यंत दुहक और दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। यदि आपकी कृपा हो तो उनका खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे ससुर को उनका राज्य वापस प्राप्त होगा। अब तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि इससे आगे मनुष्य का आना उचित नहीं है। लेकिन सावित्री का प्रेम किसी सीमा को नहीं मानता था। वे फिर भी यमराज के पीछे चलती रहीं। अब यमराज के मन में इस महान पतिव्रता नारी के लिए आदर और भी बढ़ गया। उन्होंने अनुभव किया कि यह साधारण स्त्री नहीं, बल्कि अपने धर्म और प्रेम के प्रति पूर्ण समर्पित देवी स्वरूपा है। कुछ और आगे जाकर यमराज फिर रुके और बोले, हे सती, तुम्हारी निष्ठा और पतिव्रत ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। तुम एक और वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी और शांत भाव से कहा, हे धर्मराज, मैं सत्यवान की पत्नी हूं। मेरा जीवन उन्हीं से जुड़ा हुआ है। मैं चाहती हूं कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। कृपया मुझे यह वरदान प्रदान करें। सावित्री की यह बात सुनते ही यमराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वरदान कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वे सावित्री की अद्भुत बुद्धिमत्ता, पतिव्रत धर्म और अटूट प्रेम से पूरी तरह अभिभूत हो चुके थे। उनकी कठोरता करुणा में बदल गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे महान पतिव्रता, तुम्हारी निष्ठा ने आज मुझे भी पराजित कर दिया है। संसार में तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री दुर्लभ है। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं और साथ ही सत्यवान को भी पुनः जीवन प्रदान करता हूं। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को अपने पास से मुक्त कर दिया। उसी क्षण चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण में मधुर सुगंध फैलने लगी और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। यमराज अदृश्य हो गए और सावित्री तुरंत उसी स्थान की ओर लौट पड़ी जहां सत्यवान का निश्चल शरीर पड़ा था। जैसे ही उन्होंने अपने पति के शरीर को स्पर्श किया, सत्यवान के शरीर में पुनः प्राण लौट आए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से सावित्री की ओर देखने लगे, मानो वे गहरी नींद से जागे हों। उस क्षण सावित्री की आंखों से आनंद और कृतज्ञता के अश्रु बहने लगे, क्योंकि उनके अटूट प्रेम और पतिव्रत ने स्वयं मृत्यु को भी पराजित कर दिया था। सावित्री देवी तेज कदमों से उसी वट वृक्ष की ओर लौटने लगी जहां कुछ समय पहले उनके प्रिय पति सत्यवान का निश्चल शरीर उनकी गोद में पड़ा था। उनके हृदय में आशा और विश्वास का दीप जल उठा था। जैसे जैसे वे उस पवित्र वृक्ष के समीप पहुंची, वैसे वैसे उनके मन की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। चारों ओर वन में गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर मानो किसी चमत्कार की आहट सुनाई दे रही थी। जब सावित्री उस स्थान पर पहुंची, तब उन्होंने देखा कि वटवृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के शरीर में धीरे धीरे चेतना लौट रही है। उनके शरीर में फिर से प्राणों का संचार होने लगा था। कुछ ही क्षणों बाद सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे उठकर बैठ गए, मानो वे किसी गहरी निद्रा से जागे हों। सत्यवान ने आश्चर्य से सावित्री की ओर देखा और बोले, हे प्रिय, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बहुत देर तक सोया रहा। अभी कुछ क्षण पहले मेरे सिर में असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन अब मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ अनुभव कर रहा है। सावित्री अपने पति को जीवित देखकर भाव विभोर हो उठी। उनकी आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। उस क्षण उनका हृदय ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर गया, क्योंकि उनके अटूट पतिव्रत, अडिग विश्वास और सच्चे प्रेम ने स्वयं मृत्यु को भी पराजित कर दिया था। दोनों पति पत्नी जब आश्रम की ओर लौटे, तब वहां भी एक और अद्भुत चमत्कार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। सत्यवान के माता पिता, जो वर्षों से नेत्रहीन थे, उनकी आंखों की ज्योति वापस लौट आई थी।
वे वर्षों बाद इस संसार को देख पा रहे थे। उनके चेहरे पर अपार आनंद झलक रहा था। उसी समय यह समाचार भी प्राप्त हुआ कि राजा द्युमत्सेन का खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो गया है। शत्रु पराजित हो चुके थे और प्रजा अपने धर्मात्मा राजा को वापस सिंहासन पर बैठाने के लिए उत्सुक थी। इस प्रकार मां सावित्री के पतिव्रत और तपस्या के प्रभाव से एक ही समय में अनेक दुखों का अंत हो गया। जहां पहले वनवास, अंधकार और दुख था, वहीं अब सुख, प्रकाश और समृद्धि का आगमन हो चुका था। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यही कारण है कि संसार में पतिव्रता स्त्री को अत्यंत पूजनीय माना गया है। एक सच्ची पत्नी अपने पति का साथ हर परिस्थिति में निभाती है, चाहे सुख हो या दुख, वैभव हो या दरिद्रता, जीवन हो या मृत्यु। वह अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होती। नारी के पतिव्रत में इतनी शक्ति होती है कि वह अपने प्रेम और तपस्या से यमराज को भी झुका सकती है। सावित्री ने संसार को यह दिखा दिया कि सच्चा प्रेम केवल साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि हर संकट में अडिग रहने का नाम है। इस कथा से हमें केवल पतिव्रत धर्म की ही नहीं, बल्कि सास ससुर की सेवा, परिवार के प्रति समर्पण और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की भी महान सीख मिलती है। हे मां सावित्री, आपने जिस अटल नारी संकल्प, दृढ़ विश्वास और अपार प्रेम से अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से वापस प्राप्त किया, वह आज भी हर सुहागिन स्त्री के लिए प्रेरणा का अमिट स्रोत है। आपका जीवन यह सिखाता है कि जहां विश्वास होता है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। आज का यह पावन व्रत, यह कथा और यह पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की उस यात्रा का प्रतीक है जिसमें प्रेम, त्याग, सेवा और समर्पण के बीज बोए जाते हैं। यह व्रत हर स्त्री को यह स्मरण कराता है कि उसका धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और उसका प्रेम पूरे परिवार के जीवन में सुख और प्रकाश ला सकता है। जो भी स्त्री श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ वट सावित्री व्रत का पालन करती है, मां सावित्री उसकी हर मंगल कामना पूर्ण करती हैं। उसके सुहाग की रक्षा होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में आने वाले संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इस कथा को सुनने और सुनाने से मन में सकारात्मकता का संचार होता है, दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है और घर में सौभाग्य का वास होता है। इसलिए हे भक्तों, इस पावन दिन मां सावित्री से यही प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने अपने प्रेम और पतिव्रत से मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रेम, विश्वास और समर्पण सदैव अटल बना रहे। अब श्रद्धा से बोलिए, वट सावित्री माता की जय, सत्यवान सावित्री की जय, भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। रात धीरे धीरे बीत रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। दूर कहीं सूखी हवाएं पेड़ों की टहनियों को हिला रही थीं और आसमान बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था। बादलों का नामो निशान तक नहीं था। भीखन अपनी झोपड़ी के बाहर मिट्टी के पुराने चबूतरे पर बैठा बहुत देर तक आकाश की ओर देखता रहा। उसके मन में अनेक विचार उमड़ रहे थे। एक ओर भूख से जूझता परिवार था, दूसरी ओर कमजोर होती भेड़ें और सूखते खेत। उसे ऐसा लग रहा था मानो समय उसकी परीक्षा लेने पर उतर आया हो। लेकिन इन सब के बीच भी उसके भीतर विश्वास की एक छोटी सी लौ अब भी जल रही थी। वह बार बार मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण कर रहा था। कुछ देर बाद वह धीरे से उठा और झोपड़ी के भीतर आया। गौरी बच्चों को सुलाकर चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, घर में अब बस थोड़ा सा आटा बचा है। अगर कल भी कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? भीखन ने उसकी बात सुनी, लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं दे पाया। उसने बच्चों की ओर देखा। वे भूख और थकान से गहरी नींद में सोए हुए थे। उनके मासूम चेहरे देखकर उसका हृदय भीतर तक टूट गया। कुछ क्षण बाद उसने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो गौरी, जिसने अब तक हमारी लाज रखी है वही आगे भी कोई रास्ता निकालेगा। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। गौरी ने उसकी ओर देखा। वह जानती थी कि भीखन के पास इस समय कोई उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी वह टूटना नहीं चाहता। यही बात उसे सबसे अधिक मजबूत बनाती थी। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह होने लगी। अगले दिन शुक्रवार था। गांव के लोग मानते थे कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन कई स्त्रियां व्रत रखती और श्रद्धा से माता की पूजा करती। भीखन की मां भी जब जीवित थीं, तब हर शुक्रवार दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करती थी। बचपन से भीखन ने यही सीखा था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह जब भीखन उठा तो उसके चेहरे पर रात की थकान साफ दिखाई दे रही थी।
लेकिन फिर भी उसने स्नान किया और झोपड़ी के छोटे से कोने में रखी माता लक्ष्मी की पुरानी तस्वीर के सामने बैठ गया। वहां मिट्टी का एक छोटा दीपक रखा था जिसमें तेल लगभग समाप्त हो चुका था। फिर भी गौरी ने बची हुई थोड़ी सी रुई और तेल से दीपक जलाया। दीपक की छोटी सी लौ अंधेरे कमरे में टिमटिमाने लगी। भीखन ने फोल्डेड हैंड्स के साथ आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन भाव सच्चे थे। उसने कहा, हे माता लक्ष्मी, मैं धन नहीं मांगता, मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं मेहनत करके अपने परिवार को संभाल सकूं। यदि यह समय मेरी परीक्षा है तो मुझे धैर्य भी देना। उसकी प्रार्थना सुनकर गौरी की आंखें भर आईं। उसने भी माता के सामने सिर झुका दिया। उस दिन घर में खाने को बहुत कम था, फिर भी दोनों ने बिना शिकायत के माता का स्मरण किया। पूजा के बाद भीखन अपनी भेड़ों को लेकर फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गांव के कई लोग उसे देखते, लेकिन अब बहुत कम लोग उससे बात करते थे। कठिन समय में अक्सर लोग दूरी बना लेते हैं। फिर भी भीखन किसी से शिकायत नहीं करता था। वह चुपचाप अपनी भेड़ों को लेकर आगे बढ़ता रहा। दोपहर के समय जब वह नदी के सूखे किनारे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दूर से कोई घोड़े पर उसकी ओर आ रहा है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वह व्यक्ति पास आया भीखन उसे पहचान गया। वह वही व्यापारी था जिससे उसकी मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी। व्यापारी घोड़े से उतरा और मुस्कुराकर भीखन के पास आया। उसने कहा, मैं कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। भीखन आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। व्यापारी ने आगे कहा, मेरे शहर में ऊन और पशुओं का बड़ा व्यापार है। मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। मैंने बहुत लोगों को देखा, लेकिन तुम्हारी जैसी ईमानदारी कहीं नहीं मिली। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। भीखन कुछ क्षणों तक चुप खड़ा रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अचानक उसके सामने ऐसा अवसर आ जाएगा। व्यापारी ने आगे कहा, मैं तुम्हें दान नहीं दे रहा, मैं तुम्हें काम दे रहा हूं। मेहनत तुम्हारी होगी और कमाई भी तुम्हारी। ये सुनते ही भीखन की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत माता लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम किया। उसे लगा मानो उसकी वर्षों की श्रद्धा और धैर्य आज व्यर्थ नहीं गए। उसने विनम्रता से व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस क्षण भीखन को यह समझ आ गया कि ईश्वर कभी भी किसी की परीक्षा बिना कारण नहीं लेते। कभी कभी कठिनाइयां मनुष्य को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे उसके भाग्य के नए द्वार तक पहुंचाने आती हैं। शुक्रवार के उस पावन दिन माता लक्ष्मी ने उसकी झोपड़ी में धन नहीं बल्कि आशा का दीप जलाया था। भीखन उस दिन भी हर रोज की तरह सूरज निकलने से पहले ही जाग गया था। रात भर तेज हवाएं चलती रही थीं, फिर भी उसने अपने काम में कोई आलस्य नहीं आने दिया। उसने सबसे पहले झोपड़ी के बाहर जमा सूखी पत्तियों और धूल को साफ किया। फिर वह गौशाला में गया और अपनी कमजोर पड़ चुकी भेड़ों को सहलाने लगा। कई भेड़ें अब पहले जैसी फुर्तीली नहीं रही थीं। उनकी आंखों में थकान साफ दिखाई देती थी। भीखन उन्हें देखकर भीतर ही भीतर दुखी होता, लेकिन फिर भी उनके सामने कभी निराश नहीं पड़ता था। वह जानता था कि यदि घर का मुखिया ही टूट जाए तो पूरा परिवार बिखर जाता है। उसने बच्चों को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन हमें कभी अपने मन में कटुता नहीं लानी चाहिए। भोजन कम हो सकता है, सुख कम हो सकते हैं, लेकिन घर में प्रेम और धैर्य कभी कम नहीं होना चाहिए। बच्चे चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। वे छोटे थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें समय से पहले समझदार बना दिया था। फिर उसने गौरी की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, सबसे बड़ा संकट भूख नहीं होता गौरी। सबसे बड़ा संकट तब होता है जब परिवार का साहस टूटने लगे। जब तक हम एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे तब तक कोई भी कठिनाई हमें पूरी तरह हरा नहीं सकती। गौरी ने उसकी बात सुनकर धीरे से सिर हिला दिया। उसकी आंखों में चिंता अब भी थी, लेकिन भीखन के शब्दों में उसे एक अजीब सा भरोसा महसूस होता था। उस दिन शुक्रवार था। भीखन ने स्नान करने के बाद मिट्टी के छोटे से दीपक में बचा हुआ थोड़ा सा तेल डाला और माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं। उसने हाथ जोड़कर बहुत देर तक मौन प्रार्थना की। उसने माता से धन, वैभव या सुख नहीं मांगा। उसने केवल इतना कहा, हे माता, मेरे बच्चों का मन कभी गलत रास्ते पर न जाए। हमारे घर से धैर्य और ईमानदारी कभी समाप्त न हो। चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें सच्चाई का साथ छोड़ने मत देना। उस समय भीखन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसका जीवन अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां उसकी वर्षों की तपस्या
ईमानदारी और धैर्य की पहली किरण उसे दिखाई देने लगेगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। गांव पर सूखे की मार अब और भी भारी पड़ने लगी थी। खेत पूरी तरह बंजर हो चुके थे। कुओं का पानी नीचे चला गया था। पशुओं के लिए चारा लगभग समाप्त हो चुका था। गांव के कई परिवार अपने पशु बेचने लगे थे क्योंकि उन्हें खिलाने का कोई उपाय नहीं बचा था। लोगों के चेहरों पर अब केवल चिंता दिखाई देती थी। हर घर में यही चर्चा होती कि यदि कुछ दिनों में वर्षा नहीं हुई तो गांव में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन प्रकृति का स्वभाव भी बड़ा विचित्र होता है। कभी वह महीनों तक एक बूंद पानी नहीं देती और कभी अचानक ऐसा रूप दिखाती है कि सब कुछ बदल जाता है। एक शाम अचानक मौसम बदलने लगा। दूर आकाश में धीरे धीरे काले बादल घिरने लगे। तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और आसमान में बिजली चमकने लगी। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आकाश की ओर देखने लगे। कई महीनों बाद बादलों को देखकर लोगों के चेहरों पर पहली बार हल्की खुशी दिखाई दी। बच्चों ने उत्साह से शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि शायद अब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और सूखा समाप्त होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे हवा का स्वरूप बदलने लगा। वह सामान्य वर्षा वाली हवा नहीं थी। उसकी गति लगातार बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते तेज आंधी चलने लगी। धूल इतनी अधिक उड़ने लगी कि आंखें खोलना कठिन हो गया। लोगों के मन में खुशी की जगह अब भय पैदा होने लगा। उस समय भीखन अपनी भेड़ों को लेकर गांव से कुछ दूर पुराने मैदान में था। उसने जैसे ही आसमान की ओर देखा, वह तुरंत समझ गया कि यह साधारण वर्षा नहीं होने वाली। वर्षों के अनुभव ने उसे मौसम का संकेत समझना सिखा दिया था। उसने तुरंत अपनी भेड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। वह जोर जोर से आवाज लगाकर उन्हें एक दिशा में हाँकने लगा। लेकिन तभी आंधी और अधिक भयानक हो गई। तेज हवा की आवाज पूरे मैदान में गूंजने लगी। सूखी मिट्टी और धूल के गुब्बार हवा में उड़ने लगे। घबराई हुई भेड़ें इधर उधर भागने लगी। कुछ उत्तर की ओर दौड़ी, कुछ झाड़ियों की तरफ भाग गईं। भीखन पूरी ताकत से उन्हें रोकने का प्रयास करता रहा। वह बारिश आने से पहले उन्हें किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन प्रकृति अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों बाद आसमान फटता हुआ सा प्रतीत हुआ और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। महीनों से सूखी पड़ी धरती अचानक पानी से भरने लगी। छोटे छोटे रास्ते देखते ही देखते बहते नालों में बदल गए। मैदानों में पानी तेजी से जमा होने लगा। गड्ढे और सूखी दरारें पानी से भर गईं। हवा, वर्षा और बिजली की गर्जना ने पूरे वातावरण को भयावह बना दिया। भीखन की भेड़ें अब पूरी तरह घबरा चुकी थीं। कई भेड़ें तेज बहते पानी की ओर बढ़ने लगीं। भीखन बिना अपनी जान की परवाह किए उनके पीछे दौड़ पड़ा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। आंखों में पानी और मिट्टी भर रही थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही चिंता थी, किसी भी तरह अपने पशुओं को बचाना, क्योंकि वही उसकी मेहनत थी, वही उसके परिवार का सहारा थे और वही उसकी जिंदगी की अंतिम उम्मीद थी। भीखन उस भयंकर वर्षा और तूफान के बीच पूरी शक्ति से अपनी भेड़ों को संभालने में लगा हुआ था। तेज हवाओं की गर्जना, आसमान में चमकती बिजली और चारों ओर बहते पानी ने पूरे मैदान को भयावह बना दिया था। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि कुछ ही दूरी पर देख पाना भी कठिन हो गया था। फिर भी भीखन हार मानने को तैयार नहीं था। वह लगातार अपनी भेड़ों को आवाज देकर उन्हें एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। एक एक करके उसने कई भेड़ों को संभाला और उन्हें पास की ऊंची जमीन की ओर ले जाने लगा, जहां पानी का बहाव थोड़ा कम था। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक नीचे की ओर बहते पानी पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी 3 भेड़ें तेज धारा में फंस गई हैं और धीरे धीरे बहती जा रही हैं। यह दृश्य देखते ही उसका हृदय कांप उठा। वे भेड़ें उसके लिए केवल पशु नहीं थीं, बल्कि उसके परिवार की अंतिम पूंजी थी। बिना एक क्षण गंवाए वह उनकी ओर दौड़ पड़ा। पानी का बहाव हर पल तेज होता जा रहा था। मिट्टी इतनी फिसल चुकी थी कि पैर टिकाना मुश्किल हो रहा था। कई बार वह खुद गिरते गिरते बचा, लेकिन भीखन ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वह पानी में उतर गया और बहती हुई पहली भेड़ तक पहुंचने का प्रयास करने लगा। तेज धारा उसके पैरों को पीछे धकेल रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। काफी संघर्ष के बाद उसने किसी तरह पहली भेड़ को पकड़ लिया और उसे खींचकर बाहर ले आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और शरीर मिट्टी से भर गया था, लेकिन उसने रुकना उचित नहीं समझा। तभी उसने देखा कि बाकी 2 भेड़ें और दूर बहती जा रही हैं।
वह फिर पूरी ताकत से पानी में उतर गया। बारिश लगातार उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आंखों में मिट्टी और पानी भर रहा था, लेकिन उसके मन में केवल एक ही बात थी, किसी भी तरह उन्हें बचाना। बहुत कठिन संघर्ष के बाद वह दूसरी भेड़ तक पहुंच गया। उसने उसे पकड़कर पूरी ताकत से बाहर खींच लिया। उस समय उसके हाथ कांप रहे थे और शरीर थकान से जवाब देने लगा था। लेकिन जैसे ही उसने तीसरी भेड़ की ओर देखा, उसका हृदय बैठ गया। वह भेड़ तेज बहाव में बहुत दूर निकल चुकी थी। भीखन कुछ कदम और बढ़ा, लेकिन अब पानी इतना खतरनाक हो चुका था कि आगे बढ़ना स्वयं मौत को बुलाने जैसा था। वह कुछ क्षण वहीं खड़ा उस भेड़ को बहते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में असहायता थी। वह जानता था कि उसके जैसे गरीब इंसान के लिए एक एक भेड़ कितनी बड़ी पूंजी होती है। उस तीसरी भेड़ के साथ उसका एक हिस्सा भी जैसे बह गया था। लेकिन उस समय उसके सामने सबसे बड़ा कर्तव्य बाकी पशुओं और अपने परिवार को बचाना था। भीखन ने भारी मन से बाकी भेड़ों को संभाला और किसी तरह उन्हें लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते पूरी तरह कीचड़ से भर चुके थे। जगह जगह पानी बह रहा था। कई बार भेड़ें फिसल जाती और भीखन उन्हें संभालता। उसके शरीर पर जगह जगह चोट लग चुकी थी, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ता रहा। उधर गांव में भी स्थिति अत्यंत भयावह हो चुकी थी। कई झोपड़ियों की छतें तेज हवा में उड़ गई थीं। मिट्टी की दीवारें टूटने लगी थीं। लोग अपने बच्चों, पशुओं और सामान को बचाने में लगे हुए थे। हर ओर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल था। किसी का अनाज भीग गया था, किसी के पशु बह गए थे और कोई अपने घर की दीवार संभाल रहा था। जब भीखन अपनी भीगी हुई भेड़ों के साथ घर पहुंचा, तब गौरी उसे देखकर घबरा गई। उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर पर मिट्टी लगी थी और कई जगह चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। बच्चे भी डरकर उसके पास आ गए, लेकिन भीखन ने अपनी थकान की परवाह नहीं की। उसने सबसे पहले अपनी भेड़ों को सुरक्षित जगह पर बांधा, उनके शरीर से पानी झाड़ा और फिर घर की टूटी हुई दीवारों को संभालने लगा ताकि बारिश का पानी भीतर कम आए। उस रात पूरा गांव भय में डूबा रहा। तेज वर्षा लगातार होती रही। हवा इतनी भयानक थी कि लोगों को लग रहा था मानो पूरी बस्ती कभी भी बह सकती है। भीखन पूरी रात नहीं सोया। वह बार बार बाहर जाकर अपनी भेड़ों को देखता, फिर घर लौटकर दीवारों को संभालता। उसके मन में तीसरी भेड़ को खोने का दुख बार बार उठता, लेकिन साथ ही उसे यह संतोष भी था कि उसने बाकी पशुओं को बचा लिया। सुबह जब वर्षा कुछ कम हुई और आकाश थोड़ा साफ होने लगा, तब गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकले। चारों ओर केवल पानी, कीचड़ और तबाही का दृश्य दिखाई दे रहा था। कई लोगों के पशु बह चुके थे, कुछ घर पूरी तरह टूट गए थे, खेतों में पानी भर गया था और रास्ते पहचान में नहीं आ रहे थे। लोग एक दूसरे का हाल पूछ रहे थे और अपने नुकसान का अनुमान लगा रहे थे। भीखन भी थके हुए कदमों से बाहर निकला। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। गांव की हालत देखकर उसका मन भारी हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो अपने पशु खोकर रो रहे थे। उस क्षण उसने अपने दुख को भीतर दबा लिया। उसे लगा कि इस समय केवल अपने बारे में सोचने का समय नहीं है, क्योंकि पूरा गांव संकट में था और शायद अब लोगों को एक दूसरे के सहारे की सबसे अधिक जरूरत थी। आज हमने इस पावन वट सावित्री व्रत को पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, नियम और विधि विधान के साथ संपन्न किया है। हे मां सावित्री, हे त्रिदेव, हे समस्त देवी देवताओं, यदि इस पूजा, व्रत या कथा के दौरान हमसे जाने अनजाने में कोई भूल, त्रुटि या अशुद्धि हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। हमारी भक्ति को स्वीकार कर अपने आशीर्वाद से हमारे जीवन को मंगलमय बनाइए। हम सच्चे मन से यही प्रार्थना करते हैं कि यह पवित्र व्रत हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम और सौभाग्य की ऐसी विशाल छाया लेकर आए जैसे वट वृक्ष अपनी शीतल छाया से हर जीव को संरक्षण देता है। हमारे परिवारों में सदैव प्रेम बना रहे, रिश्तों में विश्वास बना रहे और जीवन में कभी दुख का अंधकार न आए। हे मां सावित्री, जिस प्रकार आपने अपने अटल पतिव्रत और दृढ़ संकल्प से अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से वापस प्राप्त किया, उसी प्रकार आपकी कृपा हर सुहागिन स्त्री पर बनी रहे। हर विवाहित स्त्री का सौभाग्य अक्षय रहे, उसके पति की आयु लंबी हो और उसके परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहे। जो कन्याएं इस कथा को श्रद्धा से सुन रही हैं, उन्हें योग्य जीवन साथी प्राप्त हो। जिन घरों में क्लेश, दुहक या चिंता है, वहां आपकी कृपा से प्रेम, शांति और खुशियों का प्रकाश फैल जाए। हर स्त्री की मंगल कामना पूर्ण हो
और हर आंगन में विश्वास, समर्पण और स्नेह की ज्योति सदैव जलती रहे। यह व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि प्रेम और निष्ठा की वह साधना है जो जीवन को भीतर से पवित्र बना देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में अपार शक्ति होती है, और जब विश्वास के साथ भक्ति जुड़ जाती है तब ईश्वर स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। माँ सावित्री का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य, सेवा और समर्पण का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके जीवन में सकारात्मकता, सौभाग्य और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। इसी मंगल भावना, श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ आज की यह पावन कथा, यह व्रत और यह आराधना यहीं पूर्ण होती है।